Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a car blowing a horn of frequency 350 Hz is moving normally towards a wall with a speed of 5 meter per second. The beat frequency heard by a person standing between the car and the wall is speed of sound in air is 350 meter per second. Option 1 0, option 2 3.5 Hz, option 3 5 Hz, option 4 10 Hz. So, in this question, we need to understand about the concept of beat frequency and the Doppler effect in sound. So beat frequency basically अगर हम beat frequency की बात करें so it is the frequency difference between the two waves or two sound sources. So that is N1 N2 का अगर हम difference लेंगे frequency of two sound sources का so we will be getting the beat frequency per second. Alright. So also we need to understand about the Doppler effects in sound. सो जब भी हम जैसे कि सोर्स और ऑब्जर्वर की अगर हम बात करें सो साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर नोट करेगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, राइट. सो हम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन इज अप्रोचिंग अस व्हाइल गिविंग अ हॉर्न. सो हम देख सकते हैं जैसे जैसे ट्रेन नज़दीक आती है तो हमें जो साउंड सुनाई देती है वो कुछ अलग तरीके की हो जाती है, राइट. एंड व्हेन द ट्रेन पासेस बाय सो तब भी साउंड जो सुनाई देती है वो भी कुछ फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ जाता है. सो उसी को डॉपलर इफेक्ट से वी ट्राई टू कैलकुलेट, राइट. सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई देती है एक्चुअली जो जो हमें सुनाई दे रही है that is given by the expression v plus minus of v naught divided by v minus plus of vs into the actual frequency n. अब यहाँ पे we need to be careful कि v naught is velocity of observer, vs is velocity of source, v is velocity of sound in air, n is the actual frequency, n is the apparent frequency. अब यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है दैट वी नीड टू फॉलो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, दैट विल बी द केस व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर और आइदर ऑफ द आइदर वन, यानी कि दोनों में से कोई एक भी अगर टूवर्ड्स आ रहा होगा तो इन दैट सिचुएशन हम प्लस ऊपर लेंगे माइनस नीचे लेंगे. जैसे अगर सोर्स नज़दीक आ रहा है तो हम नीचे माइनस ले लेंगे, ऑब्जर्वर नज़दीक आ रहा है तो हम ऊपर प्लस ले लेंगे. तो इस तरीके से वी विल फॉलो द साइन कन्वेंशन, राइट. और ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव ये कब होगा, जब दे आर रिसीडिंग अवे और दे आर मूविंग अवे, राइट. सो अवे वाली सिचुएशन. अब ये तो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी. सो वी नीड टू बी क्लियर विद ऑल ऑफ दिस टर्म्स एंड नाउ वी कैन बी एबल टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. लेट्स से हमारे पास एक कार है एंड दिस इज द वॉल एंड द पर्सन स्टैंडिंग इन बिटवीन, राइट. अब ये जो पर्सन स्टैंड खड़ा है बीच में, यहाँ से वी कैन सी ये कार विजल कर रही है तो ये साउंड जाएगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, ठीक है ना. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब ये जाएगी जाने वक्त के टाइम पे वी कैन से कार इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, राइट. कार जब अप्रोच करेगा और ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है अभी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज जीरो और ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है हमारा. जब ये जाएगा जब टकरा के वापस आएगा तो अगेन दिस विल बी एक्टिंग एज अ सोर्स, राइट. सो यहाँ पे वी कैन से वॉल विल बी एक्टिंग एज अ सोर्स देन. सो इन दैट सिचुएशन सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें वी नीड टू कैलकुलेट दैट ओनली. बिट फ्रीक्वेंसी हमसे बोला गया सो ये जाने वाली फ्रीक्वेंसी n1 मान लेते हैं, आने वाली n2 मान लेते हैं. सो n1 और n2 हमें फाइंड करना है. सो सबसे पहले हम n1 कैलकुलेट करते हैं. सो टू कैलकुलेट n1 हम क्या लिख सकते हैं, n1 विल बी इक्वल्स टू, अब ये कार अप्रोच कर रही है सो यानी कि v और ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है सो v नॉट तो जीरो ही हो जाएगा. अब ये टूवर्ड्स वाला केस है सो नीचे जो है होगा नेगेटिव लेंगे हम एंड दैट विल बी वी एस, राइट. सो और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें सो वी कैन टेक 350 अपॉन 350 माइनस ऑफ 5, स्पीड ऑफ कार इज 5, राइट, इनटू एन. एन हमें गिवन है 350 हर्ट्ज. सो दिस विल बी द सिचुएशन. अब हम बात करें n2 की. n2 को अगर हम देखें सो n2 में क्या हो रहा है, n2 में भी ऑब्जर्वर रेस्ट पे ही है सो v अपॉन और जो सोर्स है वो अगेन नजदीक आ रहा है, राइट. सो अगेन नजदीक आ रहा है दैट मीन्स वी कैन से दिस सिचुएशन कैन बी रिटन एज v माइनस ऑफ वी एस अगेन, क्लियर है. अब इनटू n. अब हमें पता करना होगा कि जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो सोर्स की स्पीड है वो कितनी है, दैट वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट. सो इट विल बी अगेन 5 मीटर पर सेकेंड ओनली बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सेम मीडियम में चल रहा है, ठीक है. एंड व्हेन द
रिफ्लेक्ट होके जब साउंड वापस आ रही है, on that instant also जो हमारा मेन सोर्स है, दैट इज द कार, इट इज स्टिल मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, सो रिफ्लेक्ट होके भी ये 5 मीटर पर सेकेंड से ही वापस आएगा, ठीक है ना। सो फ्रॉम दिस सिचुएशन यहाँ पे हम डाल देंगे 5 एंड दिस विल बी इनटू 350। अगर हम देखें दोनों के बीच का डिफरेंस, सो दिस कम्स आउट टू बी n1 माइनस n2 एंड दैट विल बी coming out to be zero, यानी कि zero beats frequency will be heard by the person in between the car and the wall. So from this we can say option 1 is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.